जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज मैं कर रही हूँ मंदिर की सफाई, क्योंकि कल है बहुत ज़्यादा स्पेशल दिन। क्योंकि कल है फुलेरा दूज और कल के दिन राधा कृष्ण का जो गुप्त विवाह हुआ था वो भी हुआ था, तो उसकी तैयारी करूँगी। तो आज है ना, मैं मंदिर को बहुत अच्छे से साफ़ कर लूँगी। जब भी कोई फेस्टिवल होता है, जब भी कोई ख़ास दिन होता है, तो उससे पहले मंदिर को अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। तो मैंने पूरा मंदिर अच्छे से साफ़ कर लिया था। वहाँ के जो उन जैसे जो कपड़े थे उनको भी मैंने चेंज कर दिया है। ग्रास लगी हुई थी उसको भी मैं हटा दूंगी। अभी छोटे वाले मंदिर की भी मैंने हटा दी थी बाद में। तो पूरा मंदिर मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया था और आज से ही मैंने पूजा स्टार्ट भी करी है, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। फिर मैंने पूरा मंदिर साफ़ करने के बाद है ना, सामने वाली जो लाइट थी वो भी थोड़ी सी ख़राब हो गई है। क्योंकि जब भी पता नहीं लाइट ख़राब हो गई कि तार कट गया है, क्या हुआ है, कि पूजा पाठ हो नहीं रही थी, जिसकी वजह से ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो शायद चूहों ने उसकी लाइट ख़राब कर दी है। तो ऐसा बार बार हो जाता है, लेकिन आज खुशी इस बात की थी क्योंकि है ना, कल इतना ख़ास दिन है। तो फिर मैंने अपने पूजा वाले पूरे रूम को अच्छे से बहुत सुंदर तरीके से साफ़ कर लिया है। बेडशीट भी चेंज कर दी थी और देख सकते हैं कितना ज़्यादा कचरा निकला है। कचरा तो इतना खास कुछ नहीं था, बस जो फ्लावर्स वगैरह थे उनको काट दिया था चूहों ने, जिसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा कचरा हो गया था। और मैं ना जैसे व्रत जब पूजा नहीं करती हूँ तो उस टाइम में ना, मैं ज़्यादा चीज़ों को हाथ तो कुछ लगाती नहीं हूँ, तो वो वैसा का वैसा ही बना रहता है। तो इसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो फिर वहाँ का पूरा सफाई करने के बाद इतना सुकून मिला है आज कि क्या बताऊँ। और कल पता है दो चीज़ें खास है। एक तो राधा कृष्ण जी की शादी हुई थी और कल के दिन है ना, ब्रज में फूलों की होली भी खेली जाती है। और ऐसा कहते हैं कि पहली बार है ना, जब इन लोगों का जैसे राधा कृष्ण जी जब दूर हो गए थे, उसके बाद जब आए थे ना, तो पहली बार उन्होंने राधा के ऊपर है ना फूलों से होली खेली थी। तो ऐसे करके इसको इसलिए फुलेरा दूज भी बोलते हैं, क्योंकि फूलों से होली खेली जाती है। और यहाँ पर और ये भी खास दिन है, और कल मेरी मैरिज एनिवर्सरी है तो कल दो चीज़ें खास है मेरे लिए। तो बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा अच्छे से तैयारी कर देती हूँ। किचन को भी मैंने कल ही क्लीन किया था, तो आज मंदिर भी अच्छे से साफ़ हो गया है। तो बहुत सुकून मिलता है। और जब इतने दिन के बाद है ना भगवान को देखो, भगवान से मतलब एक जुड़ाव होता है ना, तो उसकी बात ही अलग हो जाती है। ऐसे लग रहा है पता नहीं वर्षों के बाद अब मिल रही हूँ, तो बहुत खुशी थी। पर ये सारी चीज़ें मैंने शाम को करी हैं। और दिन में जैसे बेडशीट वगैरह चेंज करी थी, ये सारी बहुत कपड़े वगैरह हो गए थे धुलने के लिए, तो वैसी क्लीनिंग कर ली थी। लेकिन मंदिर की सफाई मैंने शाम को की है। तो मंदिर साफ़ हो गया था, फिर मैं थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ। उसके बाद अब मैं बना रही हूँ चाय और यहाँ पे, और जो मेरी ननद सामने रहती हैं रंजना, और वो भी बैठी हुई हैं, तो उनके लिए भी मैंने चाय ले ली, अपने लिए ले लिए। मुझे ना जैसे कि अच्छा लगता है जब साथ में चाय, पहले मैं सिवाय पिया करते थे, हस्बैंड आ जाते हैं तो उनके साथ पी लेती हूँ। पर कल का ऐसा हो गया है, कल उनको थोड़ा सा काम है, तो बहुत ही मुश्किल है शायद वो आएँ। और कोई पता नहीं हो, तो कभी कभार क्या होता है मना कर देते हैं और उसके बाद अचानक से आ जाते हैं। तो उनका तो कुछ ऐसा रहता नहीं है कि कंफर्म नहीं रहता है कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, लेकिन कल थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हैं। और फिर पास में होली भी आ गई है, तो इसकी वजह से अब देखते हैं आते हैं कि नहीं आते हैं। पर कोई नहीं, अगर नहीं भी आए तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये ना आपस में बोलते हैं ना कि जैसे कि अ, प्यार होना ज़रूरी है। दूसरी बात है ना, एक दूसरे को समझना ज़रूरी है, चाहे आप कहीं पर भी रहो। तो ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस वजह से मुझे इतना ज़्यादा नहीं, वैसे थोड़ा होता है, वैसे भी मैं केक वगैरह तो वैसे भी नहीं कट करती हूँ। बस वही मेरा एक ही रहता है कि जब चाहे मेरा बर्थडे हो, निष्ठू का हो या इनका हो या फिर एनिवर्सरी हो, तो मुझे मंदिर जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। बस यही एक अधूरापन सा लगता है बस बाकी तो सब अच्छा है। तो यहाँ पर है ना, अभी मैंने यहाँ पे पूजा की तैयारी कर दी थी और शाम वाली आरती कर रही हूँ। तो यहाँ पे फूल वगैरह थोड़े से डाल दिए थे, दिया बाती तैयार कर लिए, कितना सुंदर लगने लगता है। और ये रहा हमारा माधु अशु। तो आज मैंने कुछ ज़्यादा अच्छे से श्रृंगार नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ से हवा चल रही थी, ठंडा मौसम हो गया है, तो मैंने बहुत मोटे मोटे से इनको कपड़े पहना दिए, क्योंकि है ना मैंने सोचा सर्दी ना लग जाए इसकी वजह से। तो और यहाँ पे अभी मैं करूँगी आरती। तो देखो कितना प्यारा मंदिर साफ़ सुथरा हो जाता है, कितना अच्छा लगता है, एक अलग सी वाइब आ जाती है।
और बहुत अच्छा लगने लगता है। तो मैंने यहाँ पर है ना पूजा पाठ कर दी थी, सभी भगवान जी की अच्छे से आरती की है। और अभी मैं, और पता है जो राधा कृष्ण ये वाली जो फ़ोटो के आसपास ये भी चूहों ने पूरी लाइट नीचे गिरा दी थी, इसको भी मैंने फिक्स किया है आज। तो आज मुझे टाइम तो बहुत ज़्यादा लगा है, पर मैंने रिकॉर्ड ज़्यादा कुछ नहीं किया था। मैंने सोचा कि दिन डूब जाएगा, उससे पहले ना मैं सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि दिन डूबने के बाद तो सब फिर साफ़ सफाई अच्छी नहीं लगती ना, वो पूजा का टाइम होता है। और उसके बाद घर की पूजा पाठ करने के बाद मैंने बाहर के लिए भी दिया तैयार कर लिए हैं। और ये वाले जो दिया हैं ये मैं ले आई थी पहले जब मार्केट गई थी, क्योंकि मैं एक दरवाजे पे दिया रखती हूँ, एक भोले बाबा के पास रखती हूँ। तो मैंने सोचा है कि मिट्टी का दिया ना, जो मिट्टी वाले दिए होते हैं ना, वो बार बार कभी गाय इधर गिरा देती है, बाहर है ना जो दरवाजे का तो मेरा रखा रहता है, लेकिन जो भोले बाबा के पास होता है ना, तो फिर वो कहीं टूट जाता है, कहीं इधर उधर गिर जाता है। तो मैंने सोचा इसको ले रख के आऊँगी और उठा लाऊंगी, तो ये टूटता उठता नहीं है, और एक फिक्स हो जाता है कि हाँ मतलब ये वाला दिया है वहाँ का है। तो ऐसे मैंने 2 दिए ले लिए थे। तो यहाँ पर है ना मंदिर सबसे पहले आके ना दरवाजे पे दिया रखा, और उसके बाद भोले बाबा के पास भी दिया रख दिया है। तो मेरी एक सखी का कमेंट आया था कि दीदी हम क्या 3 दिए जला सकते हैं। वैसे तो मैंने सखी आपको है ना कमेंट में आंसर कर दिया है। कभी कभार क्या होता है कमेंट रीड नहीं कर पाती हूँ, या फिर मैं भूल जाती हूँ, तो ऐसे करके आपको लगता है कि मैं कमेंट का आंसर नहीं करती हूँ। मैं तो हमेशा हर किसी के कमेंट का आंसर करती हूँ। चाहे कभी कभार क्या होता है कि लेट इस वजह से भी हो जाता है, क्योंकि जो पिछले वाले कमेंट होते हैं उसके बाद जो नए कमेंट आ जाते हैं, तो वो पिछले वाले हाईलाइट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से कभी कभार है ना स्किप हो जाता है। वैसे तो मैं ऐसा तो कर ही नहीं सकती हूँ कि आप लोगों को कमेंट के आंसर ना करूँ। तो देखो, तो उन्होंने बोला था कि हम 3 दिए जला सकते हैं। हाँ बिल्कुल जला सकते हैं, मैं भी तो 3 ही जला रही हूँ। एक अंदर जलता है और एक दरवाजे पर, एक भोले बाबा पर। तो ऐसा कुछ नहीं है, भगवान के नाम से कोई 1 2 3 ऐसा नहीं होता है, जितने भी जला पाओ। मेरा तो बस चले तो मैं तो दिवाली मना दूँ। मुझे बहुत पसंद है दिए वगैरह जलाना, अच्छा लगता है। भगवान के आसपास है ना उजाला रहता है। तो यहाँ पर है ना दिया बाती सब हो गया था, शाम की आरती पूजा पाठ सब होने के बाद है ना, अब मैं बना रही हूँ आज भोग में सूजी का हलवा। तो मैंने सूजी का हलवा बनाया है। और क्या होता है, मैंने ये देखा है, जब आप सूजी को ना अच्छे से भून लेते हो, जब वो उसका कलर रेड जैसा ब्राउन जैसा हो जाता है ना, तब सूजी जो होती है ना अलग अलग हो जाती है। और अगर आपको थोड़ा सा कम भूनते हो ना, तो चिपकती है, ये ऐसा हो जाता है बिल्कुल अलग अलग। तो मैंने अच्छे से भूनने के बाद है ना इसका हलवा बनाया, बहुत टेस्टी बना था। तो मैंने निष्ठू और पापा कृष्णा के लिए अलग निकाल दिया, और माधव अशु को अभी जाके भोग लगाऊंगी। तो माधव अशु का थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तभी मैं भोग लगाती हूँ, क्योंकि हलवा बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। साथ ही में मैंने दूध ले लिया है और पानी भी ले लिया है। और यहाँ पर आके है ना, अब मैं प्रेम भाव से अपने लाला को भोग लगाऊंगी। और कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुकून मिल रहा है कि ऐसे लग रहा है पता नहीं कि कब से, मतलब ऐसे जब पूजा पाठ होती है उसकी अलग ही बात हो जाती है, एक अलग खुशी होती है। क्या बता सकती हूँ मैं, मतलब उसकी कोई लिमिट ही नहीं है कि कितनी खुशी होती है। और यहाँ पर आके ना, अब मैंने जैसे भोग लगा दिया था, सुबह में मैंने नाम जाप नहीं कर पाया था, तो इस वजह से अब मैं शाम को नाम जाप कर रही हूँ। तो अब जैसे भोग लगा देती हूँ, भोग के टाइम में ना थोड़ी देर वो अपना खाते हैं, तब तक मैं अपना नाम जाप कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे नाम जाप कर रही थी, निष्ठू खा रही थी, खाते खाते मैं अभी आ गई थी, तो वो बता रही थी, वो जो साइड में दिख रही होगी कि अब मैं नहीं खा पाऊंगी इतना, तो वो बताने आई थी। उसके बाद उसने देखा मैं नाम जाप कर रही हूँ, और फिर वो है ना खुद चली गई थी, वापस चली गई। तो ऐसा हो जाता है कि मैं अगर पूजा पाठ कर रही हूँ, तो वो कभी भी मुझे ऐसा ना बार बार एक टोकती नहीं है, किसी चीज़ को ना बार बार बोलती नहीं है। मैंने ऐसे कुछ सिखाया नहीं है, वो खुद ही, मतलब कोई ज़्यादा अर्जेंट कोई बात होगी तो ही वो रिपीट करेगी, वरना रिपीट नहीं करती, बस उतना ही बोल के चली जाएगी। तो ऐसा वो खुद से ही ये सारी चीज़ें सीख गई है। और अब मैं ना यहाँ पे बना रही हूँ रोटियाँ। तो हमारी एक सखी का कमेंट आया था कि वो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो जैसे पूजा पाठ करती हैं तो घर वाले बोलते हैं पापी हो, और पूजा पाठ मतलब करती हो, तो मतलब उनको ज़्यादा ही परेशानी हो रही है। तो जिसकी वजह से उन्होंने कमेंट किया, तो उन्होंने कहा था कि नाम जाप करी हूँ फिर भी कुछ हो नहीं रहा है। तो सखी मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो प्रेमानंद जी महाराज जी भी कहते हैं, अगर आप देखना चाहो तो वीडियोज़ भी आपको मिल जाएंगी, कि जब तक है ना आपके पिछले जो पाप होते वो नहीं करते हैं ना, तब तक है ना आपको, मतलब जो चीज़ आप चाहते हो वो चीज़ होती नहीं है। तो इसलिए ना, आप जैसे नाम जाप कर रही हो, तो नाम जाप से क्या होगा, आपका जो पिछले जो पाप हो गए वो कट जाएंगे। उसके बाद है ना आपका अच्छा दिन स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप अब जैसे कोई भी आपको कुछ भी बोले कि पापी हो क्या नहीं हो, देखो कोई भी किसी का पाप डिसाइड नहीं करता है,
कि आप ने कितने पाप किए हैं और सामने वाले ने कितने किए हैं। कोई किसी के गिन पाया आज दिन तक किसने कितने पाप किए हैं। तो इसलिए इस चीज़ से कभी भी बुरा मत मानना और ना ही किसी की बात पे इतना ध्यान दो। आप सिर्फ भगवान पे ध्यान दे रहे हो, उन्हीं पर दो। धीरे धीरे करके है ना, जो लोग है ना आपसे बोलते हैं ना कि नफरत करते हैं, जब आपके दिन अच्छे आने स्टार्ट होते हैं वही लोग आपसे प्यार भी करने लगते हैं। ठीक है, तो दूसरों की बात पे बिल्कुल ध्यान मत दो। आप ध्यान दो कि आप क्या कर रही हो। आपको पता है आप ठीक हो, बस ठीक है। दूसरों को क्यों, दूसरे कभी भी देखो क्या होता है, चाहे आप कितना भी अच्छे काम कर लो। मैं अपनी ही बता दूं ना, मैं अगर पूजा पाठ करती हूँ, कई लोगों को तो ऐसे ही लगेगा कि करती क्या है, पूरे दिन पूजा पाठ करती रहती है। तो देखो ना, हर किसी की का नज़रिया अलग है, हर कोई अलग तरीके से सोचता है। तो जैसा जो सोचता है उसको वैसा सोचने दो। आप अपना काम करते रहो, भगवान एक दिन आप पे ज़रूर कृपा करेंगे। ऐसा कोई भी नहीं है जिसके ऊपर है ना भगवान कृपा नहीं करते। बस क्या है ना, हमारे ही जो पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं उनको भोगने के बाद ही हमें अच्छी चीज़ें मिलती हैं। बस वही दिन का इंतज़ार करो और बस धीरे धीरे करके है ना, बहुत जल्दी आपको खुद से देखने को मिल जाएगा कि बाकी में जीवन बदल रहा है। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और कभी कभार क्या होता है, बहुत लोगों का ऐसा व्यवहार ही होता है कि दूसरों की अच्छी चीज़ें किसी को समझ आती ही नहीं है। तो उन पे ज़्यादा ध्यान मत दो, अपने ऊपर ध्यान दो। और मेरी एक सखी का कमेंट आया था कि दीदी हम है ना कैसे बिना फेस दिखाए ब्लॉग बनाएं। तो ब्लॉग बनाने के लिए जैसे देखो मैं अभी बर्तन धुल रही हूँ, तो आपको मेरा फेस दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। ऐसे करके आप शूट कर सकते हो। जैसे कि आप है ना खाना बना रहे हो तो आपके हाथ दिख रहे हैं, आपने क्या बनाया है, कढ़ाई में क्या बन रहा है, वहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो। पीछे से जैसे कि ना थोड़ा सा अगर तैयार हो रहे हो, बाल बाल सिर्फ दिख रहे हैं, आपका फेस नहीं दिख रहा है, आपने चोटी बनाई है कैसे करके, ऐसे आप बहुत तरीक़ों से अपने आप को दिखा सकते हो बिना फेस दिखाए। और ऐसी कई सारे ऐसे आपको ब्लॉग भी देखने को मिल जाएंगे चैनल जिन पे है ना उन्होंने फेस भी नहीं दिखाते हैं, पूरा ब्लॉग शूट हो जाता है। ऐसे करके आप ब्लॉग शूट कर सकते हो और ज़रूरी नहीं होता है कि आप फेस दिखाओ। अगर आपका कंटेंट अच्छा है ना तो आप वैसे भी लोगों को पसंद आ जाते हो, तो ऐसे करके आप बना सकते हो। और दूसरी बात है ना, मैं बहुत जल्दी इस पर ब्लॉग लाने वाली हूँ, क्योंकि है ना जो लोग है ना कि न्यू यूट्यूबर होते हैं, गलती क्या क्या कर देते हैं जिसकी वजह से ना चैनल बिल्कुल ही चलना बंद हो जाता है। तो मैं बहुत जल्दी लाने वाली हूँ, 2-3 दिन के अंदर ही लेकर आऊँगी। और अब मैं इस ब्लॉग को ना यहीं पर एंड करी हूँ। और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आपको मिलती हूँ कल न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।